All right, let's continue our discussion on block of credit under section 17 subsection 5. The next item is food and beverages, outdoor catering. So far as food and beverages and outdoor catering is concerned, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2 साल पहले हमारी जो कंपनी जहाँ पे मैंने मतलब अपनी आर्टिकल शिप की है नंबर ट्री, तो उनका 10th ईयर एनिवर्सरी था और सर का ऐसा था कि बिकॉज इट इज अ 10th ईयर एनिवर्सरी, इट इज अ वेरी स्पेशल एनिवर्सरी, लेट्स टेक मैक्सिमम पीपल टू हिमालय। तो हिमालय गए थे, हमारा हिमालय का एक 5-6 दिन का टूर था वहां पे अच्छा खासा। अब उस आउटडोर कैटरिंग के ऊपर जितना भी पैसा खर्चा हुआ रहेगा उस पूरे ट्रैवलिंग में, होटल स्टे पे, फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर, वो सारा हुआ तो था ऑफिस स्टाफ के ऊपर। तो जब हम हिमालय में थे तो हमारे अकाउंटेंट ने जो पूछा मुझे कि राम इसका क्रेडिट मिलेगा क्या, तो आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली कि नहीं मिलता, क्योंकि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक करके रखा है। देन शी आर्ग्यूड विथ मी कि लेकिन ये सारा खर्चा तो फिर बिजनेस पर्पस के लिए होता है, सारे स्टाफ ही तो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है। तो मैंने बोला यस, इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलेगा एक्सपेंसेस का, लेकिन जीएसटी में क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 के सारे कंडीशन आप जैसे बोल रहे हो वो कंप्लाई हो चुके हैं, लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में अभी भी बोला है कि ये ब्लॉक क्रेडिट तो है, ठीक है ना। तो उनको नहीं देना था ये क्रेडिट, तो कौन सा नहीं देना था? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सारी यहाँ पे सर्विसेज है जिनका इन्होंने शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म उन्होंने अलग से नोट में लिखा हुआ है, मैं आपको खाली बता देता हूँ सर। लेकिन ये कहाँ पे अलाउड होगा, तो सबसे पहले वेयर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सच इनवर्ड सप्लाई यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई। अब जो कैटरिंग का जिसका बिजनेस है, जैसे 5 स्टार होटल है जिसका 18% का जीएसटी है, अब उसने लड्डू कहीं से और किसी शॉप से बनवा के लिए हैं और वो लड्डू या आइसक्रीम वो अपने यहाँ पे रखता है, तो ऑब्वियसली दे विल गेट अ क्रेडिट बिकॉज दे आर सेलिंग द सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज, तो उनके लिए वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाता है, वो उनको मिलेगा। और एज अ कंपोजिट सप्लाई, अब कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है सर? जैसे अभी एयर इंडिया है और एयर इंडिया क्या करता है, अपने फ्लाइट पे ब्रेकफास्ट फ्री में रखता है। अब ब्रेकफास्ट फ्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो उसका बिल में एक्चुअली इंक्लूड किया जाता है, ऐसा फ्री करके दुनिया में कुछ नहीं आता। तो एयर इंडिया इज द पैसेंजर एयरलाइंस कंपनी, वो उनको थोड़ी ना क्या वो ब्रेकफास्ट टी कॉफी वगैरह वो सैंडविच वगैरह बनाने आता है। सो व्हाट दे डू, दे टेक इट फ्रॉम सम अदर कॉन्ट्रैक्टर। वहां पे जो हर एयरपोर्ट पे कोई ना कोई एक उनका टाइप होता है किसी होटल के साथ, अच्छे होटल के साथ, पॉसिबली 5 स्टार के साथ ही यूजुअली होता है, 5 स्टार या 3 स्टार के साथ। तो वहां से उनको फूड कुक होके पैक होके वहां पे आता है, और दिस इज हाउ दे डू इट। तो उनको क्रेडिट मिलेगा, एयर इंडिया को क्रेडिट मिलेगा, 5 स्टार होटल्स को क्रेडिट मिलेगा अगर उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे फूड आइटम इंक्लूड अपने इनवर्ड में लिए हैं। तो अभी से आगे एक कॉमन एक्सेप्शन आपको हर प्रोविजन में देखने मिलेगा कि अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जैसे कोई फैक्ट्री एक्ट एग्जांपल, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट गॉन थ्रू द फैक्ट्रीज एक्ट, लेकिन एग्जांपल देता रहा हूँ। एक फैक्ट्री एक्ट है, वो बोलता है कि अगर आपके यहाँ पे एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉय होगा, से फॉर एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज अगर होंगे, तो सॉरी, अगर आपके पास 100 एम्प्लॉयज होंगे तो आपके फैक्ट्री में कैंटीन होना मैंडेटरी है, ऐसा किसी एक्ट में लिखा हुआ है। एंड देन यू आर प्रोवाइडिंग देम अ फूड फैसिलिटी, वॉलंटरी नहीं, किसी एक्ट में बोला है करके आप दे रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ क्रेडिट, क्योंकि व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, नॉट एज अंडर वॉलंटरी, ठीक है ना, नॉट एज अ चॉइस, इट इज मैंडेटरी बाय सम काइंड ऑफ स्टैट्यूट, सम काइंड ऑफ लॉ। तो आप अगर ऐसा सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको डेफिनेटली उसका क्रेडिट मिलता है। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, आप जिम वगैरह का मेंबरशिप कराते हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगेन अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रैवल बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय, एलटीसी करके आपने इनकम टैक्स में एक पढ़ा होगा, लिव ट्रैवल कंसेशन करके, जहां पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कंपलसरी वेकेशन देता है। अगर आपने ऑप्शनल है, आपने ऐसे ही दे दिया है क्योंकि परक्विजिट की जैसे, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगेन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है आपका देना, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इनवर्ड सप्लाई बाय एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की आपने बात की थी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को इंडिया का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। एनआरटीपी नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि उसका यहाँ पे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है और उसका कभी कभी तो हमें वो पैन नंबर वगैरह वो सब भी नहीं होता, तो हमने बोला नहीं, इसको क्रेडिट देंगे नहीं। लेकिन जो गुड्स वो अपने साथ लेकर आया था, इंपोर्ट किया था, जिसके ऊपर उसने कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी पे किया होगा,
उसका उसको क्रेडिट मिलेगा। ओनली गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम विल बी अलाउड एज अ क्रेडिट, बाकी किसी भी चीज का एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं मिलता। दिस इज नॉट अ केस ऑफ सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्रेडिट मिलता है, दिस इज ओनली फॉर एनआरटीपी। अब आगे बात क्या हो रही है कि आपका जो ट्रक है वो हाईवे पे पकड़ा गया इन द इन्वेस्टिगेशन, आप स्मगलिंग कर रहे थे गुड्स का और हाईवे पे आपका जो है वो ट्रक पकड़ा गया है और आपको अभी बोला जा रहा है कि भैया अब अभी आप सेक्शन 73 में और सेक्शन 74 में डिमांड और पेनाल्टी जो आती है आपकी वो भरो, ठीक है ना। अब बोले सर पेनाल्टी तो भर दूंगा लेकिन वो जो रॉ मटेरियल वगैरह मैंने लिया है उसका मुझे क्रेडिट दे दो, तो आपको ऐसे और 4 लाफे मारेंगे ना, हो पहले से आप स्मगलिंग कर रहे थे, खुद से वॉलेंटरली आपने डिक्लेयर नहीं किए, डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन में आप पकड़े गए हो क्योंकि आपने टैक्स शॉर्ट पेड किया या तो नॉन पेड किया हुआ है, ठीक है ना, और वो कन्वेंस आपकी पकड़ी गई है, तब जाके आप क्रेडिट मांगोगे तो कैसे चलेगा, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है ना। आप कॉन्फिस्केशन वगैरह की जगह पे फाइन वगैरह पेनल्टी वगैरह जो भरोगे उसका किसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पार्ट बी में हम आ चुके हैं, पार्ट बी मतलब सेकेंड पेज पे, क्योंकि चार्ट बड़ा था तो उन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करके रखा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, मैंने आपको बता ही दिया था कि बिल्डिंग या ऑफिस बनाने में जब रॉ मटेरियल लेकर आओगे आप, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, ठीक है ना, वो सबका आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलता क्रेडिट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का हम क्रेडिट नहीं देते। अब लोगों ने यहाँ पे भी टैक्स का चोरी करना सोचा, एक काम करते, कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर हम खुद से लेकर आएंगे तो हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक काम करता हूँ अपने भाई को क्या बोल देता हूँ, एक वो डेवलपर बनने के लिए, और वो क्या ले लेगा, कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा मुझसे और मुझे सर्विस प्रोवाइड कर देगा, और उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है इसी फील्ड का, तो उसको इनपुट्स का क्रेडिट मिल जाएगा और मुझे सर्विस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो या तो आप खुद के मटेरियल से बिल्डिंग बनाओ या आप कॉन्ट्रैक्ट देके बिल्डिंग बनाओ, दोनों अभी यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट में डाला हुआ है। सर्विस के फॉर्म में भी अगर आप इनपुट्स लोगे तो कंस्ट्रक्ट इमोबल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको डिडक्शन, और खुद मटेरियल लाके करोगे तभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो इसके एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, लॉजिक तो मैंने बता दिया था, इसका क्रेडिट नहीं देना चाहता गवर्नमेंट क्योंकि इसके खर्चे करोड़ों में होते कभी कभी, ओके। वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, तो इसका आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा मतलब दूसरा ब्लॉक करके क्या रखा है, इनवर्ड सप्लाई, मतलब सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स वगैरह रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन, खुद से अगर मैं करूंगा तभी भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऑन अकाउंट व्हेन इंक्लूडिंग सच सप्लाई आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आप खुद ही क्या कर रहे हो, वो बिल्डिंग बना रहे हो, तो तभी भी आपको नहीं मिलेगा। सर इसका एक्सेप्शन क्या है दोनों का, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, आप अगर प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का आपको नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का कभी कभी कंस्ट्रक्शन होता है या प्लांट एंड मशीनरी के लिए फाउंडेशन बनाना पड़ता है, तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल्ड बाय द वर्क कॉन्ट्रैक्टर, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग दिया, एक कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दी है तो डेफिनेटली क्रेडिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, अदर्स मतलब आप खुद वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको तो रॉ मटेरियल का क्रेडिट मिलना ही चाहिए। वेयर वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैपिटलाइज्ड, नॉट कैपिटलाइज्ड मतलब आपने जो लिया हुआ था वो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट का, रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, रिपेयर का क्रेडिट मिलेगा, आपका कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट नहीं मिलेगा। वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट कैपिटलाइज्ड, चलो ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। आगे चलता हूँ, इनवर्ड सप्लाई चार्ज टू कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी में अगर आपने इनवर्ड सप्लाई लिया तो उसका क्रेडिट तो मिलता ही नहीं, ओरिजिनल प्रोविजन में मैंने आपको पढ़ा दिया था। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, अगर आपने रॉ मटेरियल लाया हुआ है और वो रॉ मटेरियल आप यूज ही नहीं कर पाए या इंटेंडेड टू बी यूज था लेकिन आपका रास्ते पे वो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो लॉस्ट हो गया आपका रॉ मटेरियल, या फैक्ट्री में आग लग गई और रॉ मटेरियल जल गया, whatever be the reason, अगर आपका गुड्स यूज नहीं हुआ है फॉर मेकिंग द आउटपुट सप्लाई तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनवर्ड सप्लाई यूज फॉर अ पर्सनल कंजम्पशन, इसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये सारी बातें हो गई कि क्रेडिट कहाँ कहाँ पे नहीं मिलता। तो दीज आर द सिचुएशन ऑफ ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट की बातें यहाँ पे खत्म हो गई है क्योंकि सेक्शन 17 वाज अ वेरी बिग सेक्शन। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ के कुछ इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ फटाफट, तो आपको ना थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या अभी, ठीक है ना। जो मेन मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन दिए, आई जस्ट टेक यू थ्रू दोज प्रोविजंस। ये देखो, ITC on work contract services availed by a software company for construction of office, ऑफिस बना रहे हो आप वो कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो इट इज ब्लॉक्ड, आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा।
CD and Company, a work contractor of Noida, has been awarded a contract for a construction of commercial complex in Lucknow. ये खुद ही work contractor है, ठीक है. The firm avails services of ENF and Company, local work contractor of Lucknow, for the construction of the complex. इसका मिलेगा, इसका क्रेडिट मिलेगा क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्रेडिट मिलता है. ITC on work contract services availed by an automobile company for the construction of foundation of a machinery to be used for the production process. प्लांट एंड मशीनरी का आप कंस्ट्रक्शन कराओगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपने देखा होगा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वो फ्लोरिंग वगैरह बनाना पड़ता है, तो इनको क्रेडिट मिलेगा. ITC on work contract service by a manufacturing company for construction of pipeline laid outside its factory. नहीं, पाइपलाइन का आपको पाइपलाइन वगैरह का आपको कंस्ट्रक्शन का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी का जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन इज नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, पाइपलाइन एक बिल्डिंग होता है, ठीक है ना. A consulting firm has availed services of work contractor for repair of his office. रिपेयर बोला तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा. अब क्योंकि ये कैपिटलाइज नहीं होगा तो इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा. ये रिपेयर है ना, तो इसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना. कंस्ट्रक्शन का नहीं मिलता, रिपेयर का मिलता है. A telecommunication company has availed the services of work contractor for repair of his office building. रिपेयर का है तो कोई रिपेयर का क्रेडिट है तो मिलेगा. The company has capitalized such repair. अच्छा, कंपनी has capitalized मतलब ये कैपिटल रिपेयर होगा. आपने कैपिटलाइज कर दिया तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. कैपिटलाइज नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो ऐसे आप याद रखो यहाँ पे. नेक्स्ट, a manufacturing company purchases a food item for being served to its customer for free of cost. आप देखो किसी भी कंपनी में या बैंक वगैरह में जाओगे तो आपको चॉकलेट वगैरह मिलते हैं वहां पे रखने के लिए, या कंपनी हो तो चाय बिस्किट. हमारे यहाँ पे भी यार कोई आता है तो हम चाय बिस्किट देते हैं, तो क्या उसका क्रेडिट मिलता है फूड एंड बेवरेजेस का? आंसर इज नो. भले ऑफिस पर्पस के लिए जो है फिर भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. ITC on such services is blocked. Next, ABN Company, a caterer of Amritsar, has been awarded a contract for catering in marriage to be held in Ludhiana. अब कॉन्ट्रैक्टर हो आप, खुद ही आउटडोर कॉन्ट्रैक्टर हो, अभी आप अगर फूड आइटम लोगे तो डेफिनेटली आपको तो क्रेडिट मिलेगा ही. आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग लोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा. ये पूरा पढ़ लेना. ITC on outdoor catering services availed by the garment exporter for marketing event. जैसे हमारी नंबर ट्री ने हमको हिमालय लेकर गए थे, वैसे ये मार्केटिंग इवेंट हो रहा है, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. इसका आप एक्सपेंडिचर ले लेना, इनकम टैक्स में प्रॉब्लम नहीं है, ITC में प्रॉब्लम है, ठीक है ना. Outdoor catering services availed by a company to run free canteen in its factory. The Factories Act 1948 requires the company to set up a canteen in its factory. अब फैक्ट्री एक्ट ने बोला इसलिए उन्होंने कैंटीन लगाई है, वॉलंटरी थोड़ी ना लगाई है. अब किसी एक्ट ने नहीं बोला तो आप ITC ब्लॉक नहीं कर सकते, तो आपको उसका क्रेडिट देना पड़ेगा. आउटडोर कैटरिंग इज अलाउड, ठीक है ना. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज टेकन अ मेंबरशिप ऑफ अ क्लब एंड द फीस फॉर विच पेड बाय द कंपनी. अब क्लब मेंबरशिप लेके दिया, इनको फिटनेस क्लब का वगैरह कुछ होगा तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि वो किसको से एक्ट में नहीं बोला. अगर एक्ट में बोला होता तो आपको डेफिनेटली देते, ऑब्लिगेटरी होता, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता तो करते, लेकिन यहाँ पे ये क्रेडिट ब्लॉक करके रखा होगा. A company avails service of travel agency for organizing the free vacation of its top performing employee. अगर ऐसा होगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर है लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट नहीं मिलता. तो आई होप यू अंडरस्टूड द सब्सटेंस ऑफ द सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कि क्या है एग्जैक्टली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट किसको बोलते हैं. तो इसकी आपको बातें याद रखनी पड़ेगी. बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है, और अगर आप बोलते हो तो अभी भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ. व्हाटएवर यू से, यू लेट मी नो.